दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हम मौजूद है, हमारे साथ एक मेहमान है आशा मैथ्यू डिसोजा मैडम। ये एक शिक्षिका है जिनकी जर्नी शुरू हुई थी एक स्कूल टीचर के तरीके तौर पर, और आगे बढ़कर आज ये खुद एक संस्था चलाती है, उसकी ये संस्था की अध्यक्षा है। और इनके संस्था में एक नहीं दो नहीं कुछ कॉलेज स्कूल ऐसे है, पूरी जानकारी मैडम खुद देंगे। आज एक विशेष दिन है कि मैडम का बर्थडे है, तो सबसे पहले हम मैडम को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैडम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। हाँ, अभी हाल ही में मैडम को एक पुरस्कार भी राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों मिला है। वो क्या विषय है उस बारे में मैडम से चर्चा करेंगे, और मैडम की जर्नी कैसे शुरू हुई और आज यहाँ तक किस तरह से पहुंचे इस बारे में भी चर्चा करते हैं। तो मैडम एक बार फिर से बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे चैनल पर, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सर। नमस्कार मैडम, एक शिक्षिका के तौर पर आपने शुरुआत की और उसके बाद एक संस्था की अध्यक्षा होना, यानी कि जर्नी छोटे से एक कदम बढ़ाकर कहीं ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचना, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुई, बताइए। सर, एक्चुअली मेरा जो जीवन क्रम जो चालू हुआ, मैं एक अच्छी फैमिली में, हम लोग का मैं मेरे भाई, दो भाई दो बहन, और मेरी डैडी गोदरेज में काम करते थे। तो वी आर एजुकेटेड फैमिली, और उसी के साथ साथ हमारे डैडी ने भी अच्छा शिक्षण हमारे सभी भाई बहनों को दे दिया है। और उसी के साथ मैं 12th तक अपने अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज में पढ़ती थी, आर्ट्स स्ट्रीम में। उसके बाद 12th होने के बाद मैंने 11वीं में ही शॉर्ट एंड टाइपिंग करके एक्मे क्लासेस में ज्वाइन किया था। मेरे वो 100 के एग्जाम भी मैं पास की, और उसके बाद सर मैं तुरंत ही जब ये सीनियर क्लास में गई, सीनियर कॉलेज जब अटेंड किया एवी को अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज का, उसी टाइम मेरा शॉर्ट एंड टाइपिंग पूरा हुआ था। तो मैं ग्रैंड रोड पे एक अच्छी फर्म में काम करते थे, और ये काम का चालू होते होते ही मेरे बॉस बहुत अच्छे थे। उन्होंने मैं एग्जाम के टाइम में मेरे को टाइम देते थे, और मेरा टाइमिंग जो था वो 11:30 से लेके 6 बजे का था। और ये शॉर्ट एंड टाइपिंग करते करते मैंने मेरा ग्रेजुएशन एवी अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज में पूरा किया, और तभी मेरी सगाई का कार्यक्रम शुरू हो गया। तभी उन्होंने बोला कि हमारे समाज में टीचर होना बहुत बहुत गौरवनीय अभिमान मानते हैं। तो फिर बोले कि नहीं, अपने को बीएड करना है, आपको बीएड करना है। फिर मैंने बीएड जो है वो बॉम्बे सेंटर में पूरा किया, हीरे विद्यालय में। और होते ही मैं बॉम्बे में ही अपने गोखले एजुकेशन जो संस्था है उसमें बोरोली में शिम्पोली रोड पे मैं एज ए ज्योग्राफी एंड इंग्लिश पढ़ा रही थी। दोपहर की स्कूल थी और इवनिंग को 6:10 की ट्रेन थी। तो एक दिन तभी खाली 12 डब्बा ही थे सर, और ये सब जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेन की रेलचल नहीं थी। और 6:10 की जब ट्रेन थी, एक दिन फर्स्ट क्लास में ही मेरे हाथ को पूरा पानी पानी हो गया, और मेरा हाथ चुपने वाला था खंबे से। और मैं घर पे आके बोली डैडी को, तो डैडी बोले अभी तेरा सर्विस बंद। फिर वही टाइम में मैंने निर्णय लिया कि एक छोटी स्कूल की अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में मिली, उसको मैंने टेक ओवर किया और मेरा ये जर्नी चालू किया। और ये करते करते 2001 में मैं मेरा ये शिक्षण संस्था का प्रस्तापित किया, और बाद में हिंदी मीडियम स्कूल थी, दीप हिंदी विद्यालय, ज्योति हिंदी विद्यालय, उसकी 10वीं तक की परमिशन ले ली। बाद में इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया, और उनकी भी परमिशन लेके जूनियर तक, मैं जूनियर कॉलेज तक पहुंची, आर्ट्स साइंस कॉमर्स। और अभी सर वो करते करते मेरे को सेल्फ सेंटर भी मिल गए, एसएससी और एचएससी के बोर्ड के, काफी 1200 बच्चे तक के विद्यार्थी अपने पूरे नाला सुपारा के मेरे इस विद्यालय में
एज अ परीक्षा देने के लिए आते हैं। और वो जनरली करते करते ही मैं किधर भी रुक नहीं गई सर। बोलते हैं ना दैट एजुकेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस, तो मैं भी लर्न करती गई और अर्न करते गई। और ऐसे करते करते मैंने बीएड कॉलेज का परमिशन ले लिया अपनी यूनिवर्सिटी से, मुंबई यूनिवर्सिटी और एनसीटी भोपाल से 2007 में। और 2007 से मैंने ये बीएड टीचर अध्यापक महाविद्यालय चालू किया। और एवरी ईयर यहाँ से 100 बच्चे अपने कॉलेज से अध्यापक का डिग्री लेके बाहर निकल रहे हैं। मतलब आपके यहाँ ऐसा प्रबंधन है कि ABCD सीखने वाला बच्चा एक दिन वही तो ABCD सिखाने लायक अपन ने ये अपनी ये संस्था से बन चुका है। और आज मेरे ये बीएड अध्यापक महाविद्यालय से जो निकले हुए मेरे विद्यार्थी हैं, उनके खुद के कॉलेज और स्कूल भी उन्होंने स्टार्ट किए सर। वो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और ये मेरा कार्य चलते चलते आज मैं बोईसर में एक स्कूल की स्थापना की आईसीसी बोर्ड की, और डिग्री कॉलेज ले लिया 2 साल के पहले, आर्ट साइंस कॉमर्स। और अभी लॉ कॉलेज के लिए भी मेरी बार काउंसिल की परमिशन इस साल मेरे को मिल चुकी है। और अभी इस साल से मेरा लॉ कॉलेज भी चालू हो जाएगा, LLB एंड DLLB। बहुत अच्छा, आपकी जर्नी के बारे में आपने बहुत विस्तार से बहुत अच्छी जानकारी दी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अभी हाल ही में आपको महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के हाथों एक राज्य स्तरीय जीवन गौरव पुरस्कार मिला। ये किस संदर्भ में मिला, किसका कार्यक्रम था, इसकी थोड़ी जानकारी। एक्चुअली सर ये ना अपने पालघर जिले में पहली बार ये हो चुका है कि जो शिक्षक और ये शिक्षा का जो कार्य करते हैं उनके लिए उन्होंने ये अधिवेशन रखा था। और उसी में इस अधिवेशन में अपने माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री और दादा भूसे साहब, फिर ये अपने उदय सामंत जी और अपने खासदार बाकी के भी अपने गावित साहब भी ये सब उपस्थित थे। और उनकी तरफ से राज्य स्तरीय जीवन गौरव पुरस्कार अपने पूरे पालघर जिले में 6 जन को दिया। और उसी में सर मेरे को चुना गया, ये मेरे लिए, और मैं तो गॉड को और मेरी इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरा जो ये टीम है और मेरा जो ये कार्य करने की जो क्षमता उन्होंने ही, मेरे पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने मेरे में निर्माण की। और मुझे आगे की वार्चल करने के लिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे ही मेरी मदर वेलनेस संस्था आगे जाए और अपना नाम रोशन करे। एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र राज्य में रहकर हिंदी भाषी स्कूल चलाना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि उनके लिए टीचर्स नहीं मिलते हैं, बहुत से चैलेंजेस है। तो ऐसी कोई समस्या परेशानी कभी आई है? परेशानी तो आई नहीं सर ऐसे, क्योंकि उसी हिसाब से मैं मेरे पेरेंट्स को उसी तरह से कोऑपरेट करती थी। और मेरे अभिभावकों ने भी मेरे को बहुत सारी हिसाब से कोऑपरेट किया सर। 2001 में संदीप करके एक स्टूडेंट्स फर्स्ट आ गया था पूरे महाराष्ट्र से बोर्ड में। आज वो डॉक्टर पे है, डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं। और एक दूसरा स्टूडेंट्स, उनका नाम है शुभरम, वो आज IAS ऑफिसर है सर। और IAS ऑफिसर बनाना, और ये मेरे संस्थे से IAS ऑफिसर बनाना मीन्स बहुत बहुत बोले तो बहुत कठिन परिश्रम मेरे विद्यार्थी ने किए हैं। और वो तो बोलता है कि मैडम आपसे ही प्रेरणा हमको मिली, आपसे ही हम लोग शिक्षित हुए और आज इस मंच पे पहुंच गए हैं। आज उनकी ट्रेनिंग मसूरी में चल रही है और वो फोन कॉल से रोज रोज मेरे से बात करते हैं सर। तो हम बात कर रहे थे आशा मैथ्यू डिसूजा मैडम से। इनकी अपनी संस्था है वेलनकन्नी एजुकेशन, जिसके फाउंडर है। हमने इनका परिचय आपको दिखाया, आज इनका बर्थडे है, हमने आपको वो भी आगे शुरू में बताया। और किस तरह से अपनी जर्नी के बारे में मैडम बताया कि एक शिक्षिका होकर शुरुआत की इन्होंने, एक शिक्षिका से। और मुंबई में जो अक्सर लोगों को तकलीफ होती है, यहाँ वसई विरार से मुंबई ट्रैवलिंग का, उसी तकलीफ की वजह से एक बार की तो इनका जॉब ही चला गया था।
लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारकर खुद की अपनी संस्था शुरू की और उसको आज इस मुकाम पर लेके गए कि उसके बैनर तले आज आईएएस निकल गए, एमबीबीएस निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गौरव की बात है, गौरव, और इसीलिए इनको राज्य स्तरीय जीवन गौरव पुरस्कार मिला। अब एक बार फिर से जाते जाते इनको बधाई देना चाहेंगे। बड़ा हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और आज के इस विशेष दिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज मैं मेरी इस जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आप यहाँ पे आए, मैं मेरी तरफ से और मेरे संतान की तरफ से आपकी सेफ न्यूज लाइव की बहुत बहुत आभारी हूँ और उनको बार बार धन्यवाद देती हूँ और आपका भी कार्य सफल हो, यही मेरी कामना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।